द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला बीजेपी का सदस्य बताया गया, बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि बताया गया और यह भी कहा गया कि वो बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहा है, बीजेपी के साथ काम कर रहा है। इसके बाद तभी से बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है, बीजेपी के कार्यक्रमों में उसका जाना है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मना करने लगी, इस बात से इनकार करने लगे कि हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब उसके पिता का बयान भी सामने आ रहा है। आरोपी के पिता प्रवेश शुक्ला खुद ये बता रहे हैं कि उनका बेटा बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहा है। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से वो जुड़ा हुआ था और अभी भी वो जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। आरोपी के पिता यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि उनका बेटा बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है, आगे भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसी के साथ उन्हें इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ तो बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे नहीं जानते, हमारी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब खुद आरोपी के पिता सामने आकर ये कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है वो बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहा है, बीजेपी नेता है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आदिवासियों की रक्षा, आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा क्या है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई करने का ढोंग रचाया जा रहा है, लेकिन असल सच्चाई भी आपके सामने है। सदफ परवीन इस पूरे मामले पर ट्वीट करती हैं, उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब का मामला, जिस प्रवेश शुक्ला को बीजेपी पहचानने से इनकार कर रही है, वही आरोपी के पिता का कहना है कि उसका बेटा विधायक प्रतिनिधि है, बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उसको फंसाया जा रहा है। वहीं आरोपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के काफी करीबी दिखते हैं, उनके साथ फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। आगे वो लिखती हैं कि अब सीएम शिवराज सिंह कह रहे हैं कि गुनाहगार की कोई पार्टी नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। ये बात सीएम शिवराज सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री। आगे कहते हैं कि तो ये यही बात खुद भी लागू करें। सीएम जी, 3 व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पीटा था, वीडियो वायरल हुआ था, आरोपी मुस्लिम निकले, आपने सभी के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया, प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। तो यहाँ पर सदफ आफरीन ने आरोपी के पिता का बयान शेयर किया है। आरोपी के पिता ने एएनआई को बयान दिया है और एएनआई के बयान में वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका बेटा बीजेपी के विधायक का प्रतिनिधि है, 3 से 4 साल से विधायक का प्रतिनिधि रहा है, आगे भी रहेगा। और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी से अभी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक साजिश जो है वो की जा रही है और इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बीजेपी जिसे पहचानने से इनकार कर रही है, अब उस आरोपी के पिता खुद सामने आकर कह रहे हैं कि मेरा बेटा बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी का सदस्य है, बीजेपी का नेता है और इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। यहाँ पर 2 तस्वीरें भी शेयर करती है सदफ आफरीन। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं। आरोपी जो है उन्हें उनका करीबी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उससे तो लग रहा है कि वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। अपने साथ फोटोज जो वायरल हो रही हैं उस पर उन्होंने कोई सफाई अभी तक नहीं दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो है वो पीड़ित पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित से जो है बाकायदा एक एफिडेविट, एक हल्फनामा लिखवाया जा रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो फर्जी है और प्रवेश शुक्ला ने उनके साथ कोई भी गंदी हरकत, बदतमीजी नहीं की। ललन टॉप की खबर आपके सामने है। इस खबर में देखिए, इस खबर में आरोपी के पिता का बयान का भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ कई तरह के ऐसे सबूत भी सामने रखे गए हैं जिससे साबित होता है कि प्रवेश शुक्ला, जिसने आदिवासी शख्स पर पेशाब किया, वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, हेडलाइन में लिखा है कि प्रवेश शुक्ला ने कुछ नहीं किया, वीडियो फर्जी, सीडी पेशाब कांड के पीड़ित के एफिडेविट में और क्या है। तो ये बात सीडी में जो कांड हुआ है, पेशाब कांड, उसमें जो आदिवासी शख्स है पीड़ित, उसके एफिडेविट में ये बात सामने आ रही है। आगे इस खबर में देखिए लिखा है कि इस एफिडेविट में पीड़ित ने कहा है कि आदर्श शुक्ला नाम के व्यक्ति और उसके दूसरे साथियों ने उस पर
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का दबाव बनाया था। इसके एवज में पैसे देने की बात कही थी। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि प्रवेश शुक्ला की छवि खराब करने के लिए फर्जी वीडियो बनाया गया था। तो एक तरफ तो कार्रवाई का ढोंग किया जा रहा है और दूसरी तरफ पीड़ित पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है और इस तरह के हल्फनामे सामने लाए जा रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्या आरोपी प्रवेश शुक्ला बीजेपी का आदमी है। यहाँ पर कई तरह की चीजें ललन टॉप ने अपनी इस खबर में सामने दी हैं। इसको मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए लिखा है कि सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तभी ये कहा जाने लगा कि आदिवासी मजदूर के मुंह पर पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जब से वीडियो वायरल हुआ तब से ये दावे भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगे। बताया गया कि आरोपी सीधे बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रहा है। सीधी से बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रहा है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता भी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इसके कई कथित सबूत सामने आए हैं। आज तक को सीधी जिला स्थित कूचवाही मंडल में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की लिस्ट मिली है। इस सूची में चौथा नाम प्रवेश शुक्ला का है और उसके नाम के आगे उपाध्यक्ष लिखा है। एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी, जिसे बीजेपी पहचानने से इनकार कर रही है वो बीजेपी का उपाध्यक्ष है, उसके नाम के आगे ही लिखा है। वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लिस्ट में आपको मार्क कर दिया गया होगा। इस लिस्ट में आप हाईलाइटेड देख सकते हैं। चौथे नंबर पर ही प्रवेश कुमार का नाम है। प्रवेश कुमार शुक्ला नाम लिखा है, पद लिखा है उपाध्यक्ष, ग्राम कुंदरी और आगे उसका फोन नंबर लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस प्रवेश शुक्ला को बीजेपी पहचानने से इनकार कर रही है वो बीजेपी नेता है, बीजेपी का उपाध्यक्ष रहा है और बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है। आगे देखिए, प्रवेश शुक्ला को बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं। अब विधायक इससे इनकार कर रहे हैं। आज तक से जुड़े रवीश पाल सिंह से बातचीत पे केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि वो प्रवेश शुक्ला को जानते हैं लेकिन उसे प्रतिनिधि नहीं बनाया है। यहाँ पर अब वो उसको जान तो गए हैं लेकिन प्रतिनिधि की बात से इनकार कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर अखबार की न्यूज कटिंग वायरल हो रही है जिसमें प्रवेश शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि चुने जाने की खबर है। तो एक बार फिर से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस अखबार की कटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि विधायक प्रतिनिधि बने प्रवेश शुक्ला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई सच ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और यही बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी बोल तो देती है लेकिन उसके बाद ये झूठ जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ने लगते हैं। इस न्यूज़ कटिंग में कहा गया है कि सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने प्रवेश शुक्ला को मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता रामाकांत शुक्ला ने भी कहा है कि उनका बेटा विधायक प्रतिनिधि है, इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। अब जो तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ वो भी आप एक एक करके देख लीजिए। पहली तस्वीर तो नरोत्तम मिश्रा के साथ है, दूसरी विधानसभा अध्यक्ष के साथ और वहीं पर बीजेपी विधायक केदार शुक्ला के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इनकी तस्वीरें शेयर करके सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये कैसे हो सकता है जब बीजेपी ने जानती ही नहीं है। तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बीजेपी जिसे पहचानने से इनकार कर रही है उसके पिता ने खुद सामने आकर कहा है कि उनका बेटा विधायक प्रतिनिधि है, बीजेपी का नेता है, बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी से कई सालों से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद उनका यह आरोप है कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण ही षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक बार फिर से सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी से पहचानने से इनकार कर रही है और कह रही है कि इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में चौथे नंबर पर उनका नाम भी मिल गया, उपाध्यक्ष वो रहे हैं और इसी के साथ विधायक के प्रतिनिधि भी वो रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे पहचानने से इनकार कर रही है और आरोपी के पिता एएनआई को इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि उनके बेटे बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।